मिला है और गलती बताना हम चाहेंगे आज। अपने बारे में दोबारा बताया। मेरा नाम नगेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी हुआ। सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे आज से 5 साल पहले। आज मैं सेफ शॉप फुल टाइम कर रहा हूँ और ये बिजनेस हम गलती से इस सिस्टम को लिए थे। इस बिजनेस से हम पूरा नेगेटिव थे, शुरू से नेगेटिव थे, क्योंकि ये हमारी भाभी के माध्यम से मिला था। तो एक्चुअली क्या हुआ है ना कि जिस समय ये प्लान चल रहा था तो उस समय हमारे घर में एक पोती का जन्म हुआ था और भाभी से मेरी अनबन रहती थी, यानी फाइन ट्यूनिंग सही नहीं था। तो सही न रहने के कारण उनसे बोला चली बंद था, लेकिन गलती से प्रभात सर के नीचे वो आई हुई थी और काम कर रही थी। आज वो प्रभात सर है मेरे लिए और वो मेरे लिए किरण जी भाभी जी है। लेकिन उस समय की बात है, 5 साल पहले की बात है, जो भाभी हमसे नाराज नफरत रहती थी वो उनके माध्यम से ये बिजनेस प्लान हमको देखने को मिला। लेकिन वो गलती से कैसे मिला, जब हमारी पोती हॉस्पिटल में थी तो भाभी जी आए हमको देखने के लिए बच्चे को देखने के लिए नहीं आए थे, वो सिस्टम को लेकर के आए थे, क्योंकि उनसे तो फाइन ट्यूनिंग बन नहीं रही थी। साथ में देख के चली गई वो। उसके बाद में हम जब घर पर गए तो मैडम हमारी अभी यहीं पर है, वो बोली कि जानते हैं जी हमने क्या हुआ, तो आपकी भाभी किसी 2 लड़के के साथ मोटरसाइकिल से डेली जाती है। हमको माथा हो गया खराब। अब माला तो अल्लाह वाला भी बोलने लगा, ए नगेंद्रा तो भौजैया कहाँ जाओ, टेंशन में हो गए सर। सिक्योरिटी गार्ड के काम करते थे, ब्लड प्रेशर ऐसी बना रहता था। हमने चलो पता कराइए। उसके बाद इनसे पूछे कि कौन था, तो 2 काले काले लड़का था, वो गोरा था, वो काला था, वो थे प्रभात सर। उसके बाद हम पीछा किए तो पीछे से गए 70 फीट में सर अभी से जानते हैं वहाँ। हाँ, उसके बाद में फिर वहाँ जय माता दी में आ गए तो पीछे से जाके हम बैठ के देखने लगे और उसके बाद हम आज तक खसक गए। हम ले आके घर में बोले ये सब तो लगता है नेटवर्किंग है, ये सब फन है, चक्कर वाला काम है। तो प्रभात सर सेटिंग साथ किरण जी से कर लिए थे पहले और पूछ लिए थे कि नागेंद्र आपका देवर है जो क्या करता है। वो बता दिए थे कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता सब जगह घूमने है, वो एक्सपर्ट लेका है, वो कर लेगा सर। इसी कारण वो हमारे भरोसे वो लाए हमको। लेकिन आज वो क्यूट करके बैठे हुए हैं, आज ही भरोसे में थे कि नागेंद्र को लाए तो नागेंद्र मेरा काम करेगा। नो, तो फिर हम वहां से बताएं सर। जी बताते हैं सर, आपसे डर लगता है ज्यादा, लेकिन हाथ थरथरा रहा। फिर सर आए, प्लान सेट करके आए और मेरे यहाँ एक गाय, एक झोपड़ी में हम रहते थे सर, मतलब हकीकत बता रहे हैं। एक गाय रखे हुए थे, झोपड़ी में रहते थे और लुंगी में ऐसी थे। रवि सर भी आए लेकिन नाक बंद करके अंदर नहीं गए। और दोनों आदमी जो प्रभात सर थे, राजू सर थे, वो आए, प्लान किए। हम तो प्लान देख लिए थे कमेटी हॉल में, तो हम उनको बोले सुनिए नहीं सब हटाइए, करना क्या है बताइए। प्लान फटाक दिखा दे, हमने सब देखा हुआ है। कब देखे? हमने पहले देख लिया है। तो कौन बताया? हमने कोई नहीं बताया, हम देख लिया। इसको बताइए करना क्या है। तो किरण जी पर ताकने लगे। किरण जी बोले कि ठीक है फार्म भर दीजिए। वो 350 का फार्म आता था, वो फार्म का पैसा आज भी हम नहीं दिए। तो हमने फार्म तो हम भर दिए, ठीक है कोई बात नहीं है। पैसा कितना देना है? तो 10,000 9,000 के आसपास था। हमको दिमाग खाना किया, सर झूठ काला बोले, 10,000 रुपये कमेबे करते थे और 10,000 मांग रहे थे। बोले नहीं ज्वाइन नहीं करेंगे। अरे ये सब फालतू चीज है। तो खुदा ना खास्ते 10,000 रुपये हमको बचा हुआ था नर्सिंग होम से। बच्ची को जो ऑपरेशन होकर के हुई थी मेरी पोती, आरती नाम है उसका, उसी दिन इस बिजनेस को भी लिए थे। खुदा ना खास्ते ये लोग ऐसे कन्वेंस कर दिए हमको, हम मतलब कि नॉर्मल हो गए। हमने ठीक है सर कीजिए। बेटा को बोले कि ठीक है दे दो, पेमेंट कर दो सर को। तो बेटा भी तेज
4 जगह से घूम के चला गया, झूठ मूठ बोल दिया कि सर पैसा नहीं निकल रहा। ये लोग फिर प्लान बनाए, फिर डीबीसी चौराहा पर ये लोग सेटिंग करके खड़ा हो गए। फिर बड़ा बेटा को बोले कि जाके के गोरिया मर्च से निकाल लो, तो वहां गए तो परवासर करे के सुनिए ना नगेंद्र जी, अपना बेटा को मेरे साथ भेजिए, थे जान में थे सब। तो फिर वो चले गए साथ में, हमने ना सर रहने दीजिए, ले आएगा। कस कस को डांटे फोन करके कि देना है तो दो, ना तो बहाना मत करो। ठीक है पापा लाते हैं। दूसरा बेटा यहाँ बैठा हुआ, आज तक नहीं समझा, सिस्टम को आज भी नहीं समझता। देखते हैं पुलिस का बंद हो गया। फासर म्यूजिक उसी को बजाइए ना भाई, कैसे लेके बैठते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा है चलिए, थैंक यू। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, खामोश। अरे एंजॉय करने आया सब हंसेगा, सब हंसेंगे। तो फिर वहां से काम को सर करना शुरू कीजिए। डीडी ले लिए, डीडी लेके बिना गए ही नहीं हमारे घर से, पक्का दम चंठान में थे उस समय, दम लगल है। कानपुर फोन से सर से किससे बात कर रहे थे, ये डीडी छूट जाएगा, अगर चल गए तो डीडी छूट जाएगा। तो हमारा कल से डीडी 9 बजे रात के लेकर गए, जो 3 बजे आए थे 9 बजे रात को लेकर के पेमेंट गेवे किए उसी दिन उसी समय, छोड़े नहीं सर हमको। तो फिर वहां से काम करना नहीं शुरू किए। फिर हमारा मैडम बोली कि जी बड़की तोरा फंसा दल के बाद, हकीकत बोल रहे सर। हमारा भाई बोली कि बड़की तो जो हो जाई हवा तू फंसा दल के बाद, वो 10,000 तोड़ के लवा कमाइसी। तो हम तुरंत प्रभास सर का फोन लगाया, प्रभास सर नहीं जानते थे उस समय, हमारे बाबू जो कौन, हमें नागेंद्र जी किरण के देवर। हाँ बोले अरे पैसा लौटा दीजिए ना जी, हमको नहीं करना है, समझ में नहीं आया। मैडम माना करे आपकी आईडी लग गई, हमने जा 10,000 गेलो। सही में बोले अनपढ़ गवार है, इसलिए भाई समझ गए। अगर पढ़ा लिखा रहते ना तो 50 महीना सजोर खटा में रह जाते वही कोई। फिर सर आए, फिर सर आए एफएम के लिए, एक जोरदार तारीफ रवि सर के लिए। थैंक यू। एफएम ऐसा कर दिए हमको, मेरे घर के सामने पोल के पास खड़ा हो गए और हमको बोला है गमछी में मेसी आ गए। बोले आपका नाम? नागेंद्र प्रसाद। काम क्या करते हैं? हम सिक्योरिटी गार्ड। पढ़ाई लिखाई हमने 7वां पास। इंग्लिश आता है? हमने नो सर, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं, मनोज जी इनको फोल्डर दे दीजिएगा। कोई मनोज सर थे उस समय, मनोज जी इनको फोल्डर प्रदान कर दीजिए, हिंदी पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ सर पढ़ लेते हैं। उसके बाद 500 रुपया और ले लिए, आउट टेंशन बोल के सर चले गए। वो आए 500 रुपये ले लिए, आउट टेंशन हो गया, घर में झगड़ा हो गया कि 10,000 अभी दिए, 500 दे दिए। उसके बाद सर कार्रवाई यहाँ से शुरू हुआ। 3 महीना समझ ही में नहीं आया हमको। 8 स्टेप चलता था, हमको समझ ही में नहीं आता था। अनपढ़ गवार आदमी थे, इंग्लिश में क्या जानेंगे। लेकिन धीरे 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 8 स्टेप जो है अब समझ में हमको आ गया कि इसमें करना क्या है। कोई एकदम साधारण सा बात है, बच्चा भी कर लेगा 8 स्टेप, वो समझ में आ गया। वहां से काम करना शुरू किए। सिल्वर नहीं, क्या बोलता है उसको, लीडरशिप जब हम लिए तो पहला डायमंड हमको देखने का मौका मिला जयप्रकाश जी का। तो उस दिन 2 डायमंड का था, चाचा या भतीजा है शायद या भाई थे, जयप्रकाश नारायण। उस समय हम पहला उनका डायमंड सेलिब्रेशन देखे। उसके बाद यहाँ शुभकांत सर, सारे लोग वो सब हमारे सामने डायमंड का इनका वीडियो देखा, इनका स्पीच सुना। इन्हीं के स्पीच से मोटिवेट होते चले गए। जयप्रकाश सर जो डायमंड बने थे वो किसान थे, वो अपने स्पीच बताए, उनका स्पीच सुने, हमको अच्छा लगा। उसके बाद में जब अच्छा लगा, जब काम हुआ, जब घर में आए, टीम नहीं बनी थी, मोटिवेट नहीं होते थे, फिर आराम से बढ़ जाते थे। टेंशन बहुत था। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते 3 महीना बाद प्रभास सर सारे लोग कहने लगे कि नागेंद्र जी
इसमें काम कीजिए, बढ़ के चढ़ के काम कीजिए। हमने सर नहीं होता इससे कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तो हम फिर काम करना शुरू किए, वहां से टीम बनी, सिल्वर बने, कुछ टाइगर टीम भी आ गए, रोशन जी है, सारे लोग हैं, दीपक जी है, बहुत सारे लोग आ गए मेरे साथ में, काम करना शुरू किए। 6 महीना के बाद काम बिल्कुल स्लो हो गया मेरा, बिल्कुल स्लो हो गया। और स्लो होने के कारण मेरा जॉब भी छूट गया। जो सिक्योरिटी गार्ड के काम करते थे 10,000 रुपया मिलता था। जी सर, हासिल सर को अभी तक घर बना लिए सर। हाँ, झोपड़ी से घर बना लिए है, जो भी नहीं बोलेंगे। दो को बाइक ले लिए सर। हाँ, 1.5 लाख का। और देश विदेश भी आपके साथ घूम ही गए हैं। तो यही सब अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो ज्यादा बड़ा है नहीं, बार घूम लिए हैं। अचीवमेंट यही सब है सर। और रूबी सर, ये 5,000 बीबी कमरा सर, 5-10 हजार बीबी कमरा रूबी में। बहुत जल्दी सर आपके सामने रूबी का भी आ जाएंगे सर। तो यहाँ से कितना शुरू हुआ सर। और अचीवमेंट तो सर बतावे कि हमने इतना किए है। और बाकी जो चीज है ना, वो हम रूबी में बताएंगे, क्या कि अभी तो टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। अभी टेलर तो चला है, पिक्चर बताने में तो बहुत समय लगेगा। तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, पिक्चर भी दिखाएंगे हम अपना। और आप मेरा जो पिक्चर है महागुरु जी आ गया था, तो हमको तो बोलती ही बंद हो जाता।